1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाओ फटाफट से। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मैं बढ़िया बच्चे, आप बताइए। जी जी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से। आ जाइए फटाफट से। एक मिनट वेट कर लेते हैं सबका, आ जाए फिर शुरू करते हैं। हाँ 8 बजे टीचिंग है आज, टीचिंग और आईसीटी दोनों खत्म हो जाएंगे। हेलो जी, हेलो 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 हेलो, आ जाओ आ जाओ। देखिए अभी तो आंसर कीज हैं वो आउट हुई हैं, अराउंड 28 से लेके 30 शिफ्ट्स के बीच में पेपर हुआ है। ठीक है, जो मैंने पेपर्स कलेक्ट किए हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे पेपर कलेक्ट कर लिए हैं। एक आधा रह गया है, ठीक है, वो भी एक आज शाम तक वो भी आ जाएगा। तो मैंने सारे जितने भी पेपर थे उनको कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों उसके डाउट्स भी आ रहे हैं, तो वो पेपर ना हम साथ ही साथ शुरू करेंगे। जो हमारी स्पेशल क्लासेस हम रन करेंगे ना, जैसी आपकी फाइनल आंसर की आएगी ना, जो स्पेशल क्लासेस रन करेंगे उसमें साथ ही साथ उनको क्या कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा वेट ना करना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ना अभी से पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, यस और नो। फिर से हमें पता चल जाएगा ना कि ट्रेंड क्या है, किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, हाउ द क्वेश्चन आर फ्रेम, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं और उन क्वेश्चन को कैसे हमने टैकल करना, हाउ वी नीड टू टैकल दोज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से टैकल करेंगे। ठीक है, ये भी हम साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो वेट नहीं करेंगे, बस एक बार फाइनल आंसर की आ जाएगी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के फर्स्ट वीक से। ठीक है, फरवरी से फर्स्ट वीक से देखो आपका रिजल्ट 31 से पहले पहले 110% श्योर है कि आ जाएगा। मेरे एंड से 110% गारंटी है कि आपका रिजल्ट 31 से पहले आ जाएगा, क्योंकि देखो 24 है, 24 के बाद मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर वो सारे क्लेम ले लेंगे और जैसी आपकी फाइनल आंसर की आएगी और साथ ही आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है जी, राइट। तो मैं सारे पेपर सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, सारे पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे, बट उसके लिए एक बार उनको थोड़ा भी टाइम लगेगा टाइपिंग वगैरह में। हाँ, कॉमर्स के पेपर हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, परसों चौथे को कॉमर्स वाला मैं पेपर डिस्कस करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो 3 ही पेपर हुए थे। पेपर 1 का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे पेपर हैं, अगर मैं डिस्कस करने भी बैठूंगा तो आप ये मान के चलो कि 1 महीना लग जाएगा सारे पेपर डिस्कस करने में। तो पेपर 1 के तभी शुरू करेंगे जब हम अपना शुरू करेंगे अपना जो मेन पॉइंट है, लाइक रिजल्ट के बाद ही। बट हाँ, जो हमारा कॉमर्स के पेपर है ना उसको हम फॉर्मली डिस्कस करेंगे। कट ऑफ के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ये कंफर्म है कि कट ऑफ पहले से आपकी डाउन जाएगी। जी स्पेशल क्लासेस आप कभी भी अटेंड कर सकते हो। ये आप मान के चलो कि पिछली बार से
2-3-4% तक आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, नॉर्मली जितनी कट ऑफ जाती है। ठीक है जी, नॉर्मली जितनी कट ऑफ जाती है उससे कम जाएगी इस बार। ठीक, चलो हम अपने इस यूनिट को खत्म कर लें। कितनी होगी ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता फिलहाल। ओके, तो पहले इसमें देख लेते हैं, हमने हमारा कुछ रह तो नहीं गया था। ठीक है, पहले मैं एक एक करके पीपीटी अपलोड करता हूँ। यूआरएल हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, www भी हमारा डिस्कस हो गया था, वेब ब्राउजर, क्लाइंट सर्वर, सर्च इंजन, और ये तो हो गया था ना, यहाँ तक हो गया था हमारा, है ना। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, तो ये वाली पीपीटी तो आप लोगों की खत्म हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं, जो कि है ये वाली, ये वाला। अब हम समझेंगे इंटरनेट के बारे में। ठीक है जी, किसके बारे में समझेंगे? इंटरनेट के बारे में। ये तो दिख ही नहीं रहा, बहुत बहुत छोटा फोटो दिखा रहा है। अब खुद बताओ, अफेक्टिव डोमेन में मैनिपुलेशन आता है क्या? आपको निमोनिक याद करवाए थे, निमोनिक याद करवाए थे। ये जो अफेक्टिव डोमेन है ना, ये विलिंगनेस वाला डोमेन है, विलिंगनेस वाला डोमेन है। मे बी इसमें कुछ गलती हो सकती है, वो वाले उसके अकॉर्डिंग देखो ना आप। जैसे कॉग्निटिव का क्या निमोनिक बनाया था, देखो। अब इसके एक बात समझने की कोशिश करो मेरी बच्चे, डायरेक्ट ना क्वेश्चन पे भरोसा मत किया करो। अगर आप देखो, क्वेश्चन एजुकेटर्स के द्वारा, कंटेंट राइटर के द्वारा फ्रेम किए जाते हैं, और कई बार अपलोड करने में आंसर गलत हो जाता है। अगर आप लोगों को पता है कि ये मेरा डोमेन, ये भाई इसका ये आता है, ये नहीं होना चाहिए, तो बस आप अपने एंड से उसको सही कर लीजिए ना। ऐसे किसी भी क्वेश्चन पे आंखें बंद करके कभी भरोसा नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो सकता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बड़ी बड़ी किताबों में भी क्वेश्चन के आंसर है वो गलत लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो उसको इतना दिल पे मत लिया करो। जब आपको पता है कंसेप्ट का कि इसके अंदर ये वाली चीज है वो सही है, तो बस उसको आप अपने हिसाब से सही कर लो। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ते हैं हमारा इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट की जर्नी के से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, जो स्टैटिक सा पोर्शन है वैसे तो आप लोगों ने याद करना है, मैं मेन मेन आप लोगों को बता देता हूं। 1965 में दो कंपनीज थी, एमआईटी लिंकन और दूसरी जिन्होंने पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। पैकेट स्विचिंग मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो भी डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, वो जो डेटा रेट होता है वो किस पे होता है हमेशा, वो स्विच डेटा पार्ट्स में होता है। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स में जो डेटा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। 1969 में अर्पानेट, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछी गई है। अर्पानेट की फुल फॉर्म आप लोगों को पेपर में काफी ज्यादा पूछी गई है। दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ऑफ द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड। इट इज कंसिडर्ड एज प्रीडेसेसर टू द इंटरनेट। ठीक है, मतलब इंटरनेट की शुरुआत यहां से हुई, आप ये मान के चलो। ठीक है, अर्पानेट है मतलब वो इंटरनेट को जन्म देने वाला है, मतलब आप ये समझ लो। रे टेमिल्सन पहला बंदा था जिसने ईमेल बनाया 1972 में। 73 में जो अर्पानेट है उसके साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन और रॉयल रडार एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, कनेक्ट किया, और उसके साथ इंटरनेट का जन्म हुआ। 1974 में आईएसपी आया, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 1982 में टीसीपी आ गया, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 1983 में डोमेन नेम आ गए। 99 में HTTP एज यूआरएल और हाइपरटेक्स्ट आ गया, और 1991 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब आ गया। सिंपल। तो ये स्टैटिक पोर्शन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोमेन नेम कब आया था, यूआरएल कब आया था। ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल से पॉइंट्स है। इंटरनेट क्या है, देखो बेसिकली इंटरनेट क्या है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। ठीक है, ये क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसको चीजों को रिलेट किया जाता है, बड़े मतलब पूरी दुनिया के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्टेड किया जाता है, किसके द्वारा, WWW के द्वारा। किसके द्वारा,
www के द्वारा ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जो नेटवर्क है उनको आपस में क्या किया गया है, कनेक्टर। इस वजह से इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोला जाता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मतलब कि दुनिया भर के नेटवर्क्स को क्या किया गया है, आपस में लिंक किया गया इसके थ्रू। और ये किसके थ्रू काम करता है, ये www के थ्रू काम करता है। सो दिस इज वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क है। और दूसरा आप लोगों को ये भी बताया था कि दो चीजों पे ये काम करता है, कौन कौन सा, एक होता है आईपी और एक होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस बताता है कि आपको डेटा कहां पे लेके जाना है, और टीसीपी क्या बताता है, टीसीपी बताता है, तो उसमें टीसीपी में क्या बताता है, वो पूरे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि चीजें सही जगह पे रहें, एक जगह से दूसरी जगह पर बिखर ना जाए। एक अर्पा, ठीक है, ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है जिसको सोवियत यूनियन ने 1957 में लॉन्च किया गया था। स्पुतनिक, कौन सा, स्पुतनिक। जो अर्पा है उसको यूएस के द्वारा लॉन्च किया गया था, और जो स्पुतनिक था उसको लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। इसके बाद धीरे धीरे चीजें चेंज होनी शुरू होगी, हर कंट्रीज ने इंटरनेट की खोज करनी शुरू कर दी, हर कंट्री ने अपने अपने एंड से क्या करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अब इंटरनेट का ओनर कौन है, कोई भी नहीं है, नोबडी ओन द इंटरनेट। हाँ, बस इसके बारे में ये जरूर याद रखिए कि इसको अर्पानेट का नाम दिया गया था 1969 में, क्योंकि ये अर्पा दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है, उसके थ्रू इसकी शुरुआत हुई थी। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं छोटा सा, आप लोग YouTube पे जाके सर्च करना हाउ द इंटरनेट वर्क, हाउ द इंटरनेट वर्क। आपको एक वीडियो मिलेगी इंटरनेट कैसे काम करता है, उस पर मिलियंस व्यू हैं, 8, 10, 15 मिनट की वीडियो, उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। अगर आप उस वीडियो को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली में ये काम कैसे करता है, हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है, किस तरीके से जो माइंस बिछाई जाती हैं, वो जो अंडरग्राउंड जो वायर्स डाली जाती हैं, किस तरीके से वो समंदर के नीचे डाली जाती हैं, समझ रहे हो ना। तो उसमें पूरा आपको डिटेल में क्या किया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उसको जरूर से देखिएगा, आपकी जनरल नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ इंटरनेट, अरे बेटा कर सकते हो अप्लाई, आप जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो आप अप्लाई कर सकते हो, टेंशन मत लो, परसुइंग डाल दीजिएगा, अप्लाई कर सकते हो। और प्लीज अभी क्लास पे ध्यान दो। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि हम नेटवर्क्स को आपस में लिंक करते हैं, क्या करते हैं, हम अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में लिंक करते हैं। तो जब हम इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होता है टीसीपी दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है आईपी दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। दो तरीके के प्रोटोकॉल हैं जो काम करते हैं, एक होता है आईपी दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एक होता है टीसीपी। तो जो टीसीपी है वो पूरे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो पूरे डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है और उसको वन बाय वन एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में हेल्प करता है। और जो हमारा आईपी है वो क्या होता है, बेसिकली दैट इज योर एड्रेस, आप रोल नंबर बोल सकते हो आप उसको, दैट इज रोल नंबर, मतलब कहां पर आप लोगों ने अपना डेटा है वो लेके जाना है, कहां पर आपने अपना डेटा है वो लेके जाना है, दैट्स व्हाट वी कॉल आईपी, ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं, आईपी। और ये हर हर कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, समझ रहे हो ना, आपका जो कंप्यूटर होता है ना उसका एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे आप लोगों ने ना मूवीज वगैरह में या सीआईडी वगैरह में देखा होगा, जो साइबर क्राइम के केस होते हैं, साइबर क्राइम के केस होते हैं, उसमें लोगों को पकड़ने के लिए आईपी यूज की जाती है ना, आईपी एड्रेस, ठीक है। अगर तो कोई बंदा देसी सा हो जिसने पहली बार क्या किया, किसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश किया, वो तो पकड़ा जाता है, बट जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं वो उनका सिस्टम पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनका आईपी, वो बोलते हैं ना सर हम आईपी को ट्रैक नहीं कर पा रहे, आईपी हर सेकंड में चेंज हो रहा है, कभी श्रीलंका का दिखा रहा है, अभी अफगानिस्तान में दिखा रहा है, ऐसा देखा होगा ना। तो वो जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं वो तो अपने आईपी एड्रेस को भी क्या कर देते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं, ठीक है, वीपीएन लगा के अलग अलग तरीके से, है ना। तो इस वजह से आईपी है वो हर हर जगह का यूनिक होता है, और इससे पता चल जाता है कि कहां पर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो। That must be same which is used by the user while logging in, ठीक है। वर्किंग कैसे होती है, आप उसमें डालते हो, उसके बाद जैसे यहां पर आप लोगों ने क्या किया, जैसे ये आप बैठे हुए आपने यहां पर कमांड दी, ये किसके पास गया, वेब सर्वर, ठीक है। ये बताया था ना, ये क्लाइंट और सर्वर वाला कंसेप्ट आ गया फिर से, ये क्लाइंट है ये सर्वर है।
क्लाइंट को आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, वो सर्वर के पास गया, सर्वर ने पेजेस को कलेक्ट किया, वेब पेजेस को, ग्राफिक्स को, जो आपने डिमांड किया उन सारी चीजों को उसने क्या किया, कलेक्ट किया और यहां से आप लोगों के पास भेज दिया। अगर उसने जल्दी कलेक्ट कर लिया तो आपके पास जल्दी आ जाएगा, और अगर उसने कम थोड़ा टाइम लगाया तो आपको टाइम लगेगा। जैसे आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, आप मोबाइल डेटा यूज करते हो उसकी स्पीड स्लो होती है, वाईफाई यूज करते हो उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, यस और नो। तो वाईफाई में क्या होता है कि वो जल्दी सर्वर से क्या करता है, डेटा को कलेक्ट कर लेता है, इस वजह से वाईफाई में जो स्पीड होती है वो आपकी ज्यादा होती है। और दूसरा, कई बार आप लोगों ने ये देखा होगा इवन के वाईफाई पे भी कुछ वेबसाइट्स है वो टाइम लेती हैं खुलने के लिए। देयर आर सम साइट्स, चाहे वो वाईफाई के थ्रू आप खोल रहे हो उसको भी टाइम लगता है खोलने में। उसका रीजन क्या है कि वो जो डेटा होता है वो यहां से सर्वर से क्लाइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, इसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। इंटरनेट को किस किस काम के लिए यूज किया जाता है आप लोगों को पता ही है, ठीक है। देखो आज के टाइम पे हम इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ईमेल के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए, एफटीपी फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के लिए, मैसेजेस करने के लिए, इंटरनेट फोरम, समझ रहे हो ना। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को नॉर्मली पता है कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउ वी आर यूजिंग द इंटरनेट। उस इंटरनेट का इस्तेमाल है वो किस तरीके से किया जा रहा है, वो यहां से आप लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। आईपी एड्रेस, अब देखो आईपी को समझना, आईपी एक तरीके का रोल नंबर होता है आपका। फोरम, जो डिस्कशन फोरम बन जाते हैं ना, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, तो वो भी एक फोरम ही होता है। फोरम का मतलब जहां पर अलग अलग लोग आते हैं और अपने अपने व्यू पॉइंट्स है वो आप लोगों को बताते हैं, समझ रहे हो ना, शेयरिंग करते हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ थॉट है तो मैंने शेयर कर दिया आपके दिमाग में, जैसे उस तरीके से। इफ यू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू द आईएसपी, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये भी आपको बताया था, जैसे आप जो कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहे हो वो आपके आईएसपी है, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जियो यूज कर रहे हो तो जियो आपके आईएसपी है, जैसे मैं बीएसएनएल को यूज कर रहा हूं तो बीएसएनएल मेरी भी आईएसपी है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक टेम्परेरी आईपी एड्रेस देते हैं जब तक आप उसके साथ कनेक्टेड हो। इफ यू कनेक्ट टू द इंटरनेट फ्रॉम अ लोकल एरिया, might be permanent IP address or may obtain the temporary one from DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. In case if you are connected to internet, your computer has a unique ID. मतलब क्या हुआ, जब भी आप कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, तो आपके कंप्यूटर का क्या होगा, हमेशा एक आईपी एड्रेस होगा ही होगा जो कि यूनिक होगा, जो सिर्फ आपका है। आप कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्ट करके ना उसकी सेटिंग में जाना, नेटवर्क सेटिंग में जाना, वहां पर आप लोगों को पूरा आईपी दिखा देगा वो, आपका आईपी एड्रेस कितना है। ये 0 से लेकर 256 के बीच में होता है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से होता है, पॉइंट्स में इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इनको डॉट्स के द्वारा डिवाइड किया जाता है, इसके 4 बॉक्सेस होते हैं, और ये इसकी वैल्यू, किसी की भी वैल्यू 256 से ज्यादा नहीं हो सकती, और ये न्यूमेरिक कोड में ही होता है, ठीक है। ये हमेशा न्यूमेरिक कोड में ही होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। जैसे इस तरीके से होता है, ये देखो, जैसे ये आपका आईपी एड्रेस होगा, मोस्टली ऐसा होता है। ये एक मैक एड्रेस होता है, वो आपको आगे समझाता हूं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, जैसे आईपी में सारा देखोगे 196.268.112, ठीक है। एक बार पेपर में 2015 में तो क्वेश्चन ही पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि इसमें से करेक्ट आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करो। अब बताओ कि इसमें से जो कौन सा आईपी है वो करेक्ट है, ठीक है जी। कौन सा आईपी है जो करेक्ट है, ये पूछा गया था। कौन सा आईपी है जो करेक्ट है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है जी। अब एक होता है मैक एड्रेस और एक होता है आईपी एड्रेस। देखो आईपी एड्रेस क्या होता है, जो लॉजिकल एड्रेस होता है, समझ रहे हो ना, जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो। ओके शिवानी, ऑल द बेस्ट बच्चे, अच्छे से दीजिएगा। सेट का पेपर आसान होता है, जस्ट फोकस रहिएगा, आराम से रिलैक्स होके पेपर दीजिएगा। तो जो आईपी होता है वो 32 बिट एड्रेस होता है, और जो मैक होता है वो 48 होता है। मैक का मतलब पता क्या हुआ, मैक का मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंस्टॉल कर दिया गया, जो जो परमानेंट हो गया, समझ रहे हो ना। जो मैन्युफैक्चरर ने इंस्टॉल कर दिया, मैन्युफैक्चरर ने छाप दिया, ठप्पा लगा दिया, वो हो गया आप लोगों का मैक एड्रेस। और जो लगातार चेंज होता रहता है, जो नेटवर्क पे डिपेंड करता रहता है, वो आपका आईपी एड्रेस होता है। यहां पर देखो, जैसे इसमें 2 और इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, और इसको हाइफन, ये वाली 2 डॉट्स के साथ क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया मैक एड्रेस में। और यहां पर एक सिंगल डॉट लगा हुआ है, और इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ये ओएसआई की सेकंड लेयर पे काम करता है, मैक एड्रेस है जिसको लिंक लेयर बोला जाता है, और आईपी है वो थर्ड लेयर। याद रखिए, थर्ड लेयर आपकी नेटवर्क लेयर होती है। जो थर्ड लेयर होती है वो आप लोगों की नेटवर्क लेयर होती है, तो ये थर्ड लेयर पे काम करता है। ये फिजिकल एड्रेस होता है क्योंकि ये आपको नजर आ रहा है या मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंस्टॉल किया गया है। और ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है, क्योंकि ये आपके कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी
कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये आपकी कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जिस जैसे नेटवर्क से आप कनेक्ट हो वैसा आपका क्या बन जाता है? आईपी एड्रेस बन जाता है। समझ रहे हो ना? तो मैक है 48 का, आईपी है 32 का। यस, आईपी चेंज हो जाता है आप लोगों का। आईपी एक लॉजिकल होता है ना, जिस तरीके के नेटवर्क के साथ आप जुड़े हुए उस तरीके का नेट आईपी है वो आपका जनरेट हो जाता है। अब ये कुछ कंप्यूटर के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। इस एक तो फुल फॉर्म्स इनकी याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। एक तो आप लोगों ने क्या करनी है, इनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है, ठीक है। ये फुल फॉर्म्स कई बार पूछी जाती हैं, जैसे टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल बोल देते हैं हम, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, वो भी लिख लो, ठीक है। मैक की आई थिंक फुल फॉर्म नहीं थी इसमें। मैक की फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपका ईमेल का प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये भी मैं आपको आज पढ़ाऊंगा अभी। एसएमटीपी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी आपका ईमेल का प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और दूसरा एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर का ट्रांसमिशन होगा, एक बार इसको चेक कर लेना। आई थिंक ये ट्रांसफर या ट्रांसमिशन होता है, वैसे ट्रांसफर नहीं होता ये। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रांसफर नहीं होता, शायद ट्रांसमिशन होता है। अगर मैं पहले वाली स्लाइड पे देखूं, हाँ ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन होता है, इसको एक बार सही कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पे गलती से लिखा गया है ट्रांसफर, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है टीसीपी। अब देखो टीसीपी है, ये आपके इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। ये डेटा को पैकेट्स में शिफ्ट करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, टीसीपी अलाउ करता है कि आपका जो डेटा, मतलब ये आपका ना एक बस की तरह है जो आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रही है। समझ रहे हो ना? ये आपकी गाड़ी की तरह है जो आपकी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने की जिसकी जिम्मेवारी है। आपने एक जगह से डेटा भेज दिया, उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे लेके जाना है, कितने सही तरीके से लेके जाना है, उसकी मूवमेंट की सारी जिम्मेवारी किसकी होती है? टीसीपी होती है। और ये इंश्योर करता है कि किसी भी तरीके का डेटा लॉस ना हो। मैंने आप लोगों को इसका लॉजिक बताया था कि कोई भी जब आप इंफॉर्मेशन, कोई भी आप फिल्म डाउनलोड करते हो, सॉन्ग डाउनलोड करते हो, तो वो इस तरीके से डाउनलोड क्यों होती है? क्योंकि वो जो डेटा आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? उसको टीसीपी लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है उसको? टीसीपी के थ्रू आ रहा है। और जो टीसीपी है वो डेटा को पैकेट्स में तोड़ देता है। और पैकेट्स में तोड़ने का मतलब होता है कि फिर वो 100% डेटा आप लोगों के पास आता है। आप लोगों को मैं इसका एक और तरीका, इसके और एग्जांपल देता हूं। कई बार आप लोगों ने ना एक चीज देखी होगी, कई बार आप किसी वेबसाइट पे जाते हो या कई बार यूट्यूब पे भी ऐसा हो जाता है, जैसी वेबसाइट पे जाते हो तो डेटा पूरा नहीं आता ना, उनकी फोटोज नजर नहीं आती, फोटोज ऐसे बन जाती हैं, फोटो नहीं दिख रहा है, ऐसे टूट सी जाती हैं। देखा होगा आप लोगों ने। वो इसी वजह से होता है कि टीसीपी के द्वारा जो पैकेट्स बनाए गए थे वो सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं हुए। वो जो डेटा था वो एक जगह से दूसरी जगह पर सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ, इस वजह से वो इस तरीके से हो जाता है। राइट? समझ आ गया कि टीसीपी किस तरीके से काम करता है। पीओपी और एसएमटीपी, एसएमटी इज फॉर सेंडिंग मेल्स एंड पीओपी फॉर रिसीविंग मेल्स, ठीक है। ये ईमेल्स के प्रोटोकॉल्स हैं, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आप पीओपी से समझ लो। पीओ जो एसएमटीपी है, जैसे एसएमटीपी सेंडिंग, मेल्स को सेंड करने के लिए इस प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। और जो पीओपी होता है ये रिसीव करने के लिए और ऑफलाइन मेल्स को पढ़ने के लिए, ऑफलाइन एक्सेस करने के लिए यूज होता है। एचटीटीपी कौन सा होता है? अलाउ टू एचटीटीपी, एक्सेस टू, वही जो यूआरएल से पहले आता है ना आपका, यूआरएल से पहले आता है ना आपका, यूआरएल से पहले आता है जो आपका एचटीटीपी, तो वो आपको वेब पेजेस का एक्सेस देने के लिए इसको यूज किया जाता है। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये टिम बर्नर्स-ली ने इसको 1990 में बनाया था। और एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें आप इंटरनेट पे क्या कर सकते हो? फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। यू कैन ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर आप भेज सकते हो। अब आता है कंप्यूटर वायरस। अब वायरस क्या होता है इसको समझ लीजिए, क्योंकि वायरस से आपको काफी सारे क्वेश्चन है वो पूछे गए, ठीक है। नहीं, इसको मैं बाद में पढ़ाता हूँ, ऐसे करते हैं, पहले इंटरनेट समझ लेते हैं। ये तो पढ़ाया था ना, इंटरनेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एक बार मुझे बता दो, इंटरनेट हमने पढ़ लिया है ना लास्ट क्लास में, यही
स्लाइडें थी ना, इंटरनेट के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है जी। एक्स्ट्रानेट के बारे में पढ़ाया था या एक्स्ट्रानेट रह गया था? एक्स्ट्रानेट पढ़ना है या पढ़ लिया था? पढ़ना है ना, पढ़ना है, हाँ। तो पहले हम एक्स्ट्रानेट पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंटरनेट पढ़ लिया, इंटरनेट के प्रोटोकॉल पढ़ लिए, अब एक्स्ट्रानेट को पढ़ते हैं। देखो एक्स्ट्रानेट का मतलब कुछ नहीं होता, दो इंटरनेट्स को जोड़ दिया जाता है, समझ रहे हो ना? दो इंटरनेट, दो कंपनीज अपना अपना इंटरनेट एक दूसरे के साथ शेयर कर लेती है, समझ रहे हो ना? इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन, इट इज जस्ट कंबाइनिंग टू एक्स्ट्रानेट, सॉरी इंटरनेट। दो इंटरनेट है हमारे पास, जैसे मेरी एक XYZ कंपनी है, मेरा एक अपना इंटरनेट है, आपकी कोई अपनी कंपनी है, उसका एक इंटरनेट है, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना, एक्सेस कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज नोन एज एक्सेस। इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क that use internet technology and public delegations to secure share part of business information। समझ रहे हो ना? बिजनेस इंफॉर्मेशन जैसे कस्टमर हो गए, क्लाइंट्स हो गए, वेंडर्स हो गए, उनके साथ डाल कर, और ये बहुत सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। यहां पर हम VPN का इस्तेमाल करते हैं। VPN समझ रहे हो ना? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि आप एक आर्टिफिशियल नेटवर्क क्रिएट कर देते हो जिसमें जितना भी डेटा होता है वो ऑथेंटिकेट होके और इनक्रिप्टेड होके जाता है, ताकि बीच में कोई बंदा उस डेटे पे कुछ देख ना पाए, समझ रहे हो ना? जैसे कोई सीक्रेट डेटा है, यस और नो, सपोज करो कोई सीक्रेट डेटा है, दो कंपनीज एक दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं, तो वो सिर्फ दो कंपनीज के बीच में ही रहे, कोई तीसरी कंपनी बीच में आके उस डेटे को ना एक्सेस कर पाए, ठीक है जी। कोई तीसरी कंपनी बीच में आके उस डेटे को एक्सेस ना कर पाए, इस वजह से ये VPN का इस्तेमाल करते हैं, जिसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोला जाता है। हम जब बहुत बड़े लेवल पे डेटा को चेंज करना होता है तो उसके लिए हम EDI, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज करते हैं। फाइल्स को यूज करना हो तो FTP, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। शेयर प्रोडक्ट कैटलॉग, कैटलॉग्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए, कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए और ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज किया जाता है, समझ रहे हो ना? क्योंकि मीनिंग आप लोगों को पता चल गया कि मीनिंग क्या कहता है कि भाई आपस में दोनों को क्या कर दिया गया? कनेक्ट कर दिया गया, दो इंटरनेट्स को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब एक कंपनी जिस तरीके से अपने अंदर काम कर रही थी, उसी तरीके से सेम वो किसी दूसरी कंपनी के साथ काम कर रही है, समझ रहे हो ना? मतलब क्या हो गया? अब ये एक एक के नीचे दो कंपनीज आ गई, ऐसे समझ लो, यस और नो? इसका अपना इंटरनेट है, इसका अपना इंटरनेट है, इन दोनों ने अपना अपना इंटरनेट क्या कर दिया? एक दूसरे के साथ शेयर कर दिया। दोनों ने एक अपना अपना इंटरनेट क्या कर दिया? एक दूसरे के साथ शेयर कर दिया। शेयर करने का मतलब क्या हुआ कि अब ये एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। नाउ दे कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ ईच अदर। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? देखो सबसे पहला तो यही है कि इजी एक्सेस हो जाता है। दी एबिलिटी टू एक्सचेंज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ठीक है। जब बहुत सारा डेटा आपने यूज करना हो, ट्रांसफर करना हो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट डेटा, प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर कैटलॉग, समझ रहे हो ना? जैसे बिजनेस पार्टनर है, जैसे कंपनी चाहती है कि भाई आप उसको उनका कैटलॉग भेजो, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग थ्रू मेल, आप मेल की तरह थ्रू डायरेक्ट भेज देते हो उनको कि ये हमारा कैटलॉग है भाई, चेक कर लो इसको, ठीक है, ये हमारा MRP है, जो कुछ भी है। ज्वाइंट कंपनी कोलैबोरेशन और ट्रेनिंग, कंपनीज अगर आपस में कोलैबोरेट करना चाहती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनानी चाहती हैं, और सच सर्विसेज सच एज ऑनलाइन बैंकिंग और एफिलिएटिंग बैंकिंग, ठीक है। तो आपस में कैटलॉग वो होते हैं ना जो बच्चे, उनकी मतलब कंपनीज के प्रोडक्ट की लिस्ट होती है, समझ रहे हो ना? कंपनीज के प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है। प्रोडक्ट की लिस्ट होती है, उस लिस्ट में फिर वो प्रॉपरली लिखा हुआ होता है कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले हो, किस तरीके से नहीं, राइट? यस, कोटेशंस लाइक, बिल्कुल जैसे कोटेशंस भेजते हैं ना कंपनीज। अब इंटरनेट और एक्सटरनेट में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क होता है, समझ रहे हो ना? कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, इस वजह से ये अनसिक्योर होता है, क्योंकि जितने भी फ्रॉड होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, वो इंटरनेट पे ही होते हैं। ये प्राइवेट होता है, तो इसको सिर्फ वही कंपनीज एक्सेस कर सकती हैं, कोई दूसरी कंपनी एक्सेस नहीं कर सकती। अब इंटरनेट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एम्प्लॉइज के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा यूज किया जाता है।
एक सेकेंड, रुको रुको। यार इस चार्ट में ना मिस्टेक है, ये चार्ट मत पढ़ना, ठीक है? मुझे लग रहा है कुछ ना थोड़ी दिक्कत है, मैं नया चार्ट ऐड करता हूँ। इस चार्ट को रहने दीजिए, ठीक है? ये चार्ट में ना कुछ मिस्टेक है, मैं नया चार्ट ऐड करता हूँ। इंटरनेट का डिफरेंस का, ठीक है? एक मिनट वेट, क्योंकि वो आगे पीछे हो गए हैं पॉइंट्स, तो फिर मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। तो एक मिनट का वेट करो, मैं नया चार्ट ऐड करता हूँ। ये पढ़ो, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार यार, टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है, कोई बहुत, इट इज नॉट अ बिग इशू एक्चुअली। अपलोड हो जा भाई। ये वाला चार्ट पढ़ना है, ठीक है? अपन ने देखो इंटरनेट क्या है, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, ठीक है? बहुत सारे मतलब पूरी दुनिया के जो नेटवर्क्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। और जो इंटरनेट होता है वो एक प्राइवेट फर्म के द्वारा क्या किया जाता है, ओन किया जाता है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए ये पब्लिक नेटवर्क है और ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। इन इंटरनेट देयर आर मल्टीपल यूजर्स, अनलिमिटेड, लाखों करोड़ों अरबों खरबों परबों पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो हर टाइम पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिमिटेड यूजर्स होते हैं, ठीक है? अगर 100 लोग हैं अंदर तो 100 लोग इस्तेमाल करेंगे, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते, ठीक है जी? इंटरनेट इज अनसेफ, अनसेफ का मतलब क्या है? अनसिक्योर्ड है, समझ रहे हो ना? जितने भी साइबर क्राइम होते हैं, किसी के डेटा को लीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया ना, हैकिंग हो गया, तो ये इंटरनेट सेफ है, ठीक है? क्योंकि ये अपना इंटरनल है, किसी को पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। देर आर मोर नंबर ऑफ विजिटर्स, इंटरनेट देर आर लेस नंबर ऑफ विजिटर्स। इट इज अ पब्लिक नेटवर्क और इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, एनीवन कैन एक्सेस इंटरनेट। अब इंटरनेट को तो कोई भी यूज कर सकता है ना, तुम मैं, जिसके पास फोन है, जिसके पास लैपटॉप, पास इंटरनेट है, वो यूज कर सकता है, बट इसको हर कोई नहीं यूज कर सकता, इसको सिर्फ कंपनी के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोवाइड अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर तो आप लोगों को अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं, और यहाँ पर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उतनी इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपनी से रिलेटेड होती है, ठीक है? उतनी ही इन्फॉर्मेशन होती है जितनी कंपनी से रिलेटेड होती है, राइट? तो ये हमारा डिफरेंस क्लियर हो गया, इंटरनेट और इंटरनेट। ये भी ठीक है, ये गलती है, ठीक है? इसको छोड़ दीजिएगा, सेम ही है। इंटरनेट, इंटरनेट और एक्सटरनेट, अभी इंटरनेट और एक्सटरनेट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है? ये तो था इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट, ठीक है जी? अभी हम पढ़ेंगे इंटरनेट, इंटरनेट और एक्सटरनेट।
ये देखो ये वाला चार्ट। हाँ, नए कोर्सेज फिर से लॉन्च हुए हैं, मतलब कंप्लीट 9 फरवरी से फिर से सारी यूनिट्स दोबारा रिपीट होंगी। मतलब आपका तो हो ही जाएगा, मतलब पहले हो जाएगा। तो जो यूनिट्स मतलब 9 फरवरी से सारा कुछ दोबारा से फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसा मान के चलो। थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा मतलब जूम कर देता हूं मैं। देखो, इंटरनेट दोनों पेपर्स का, पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों का। इंटरनेट इज टूल फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। व्यर्थार्थी बच्चे नहीं, आप अभी से ज्वाइन करो ना, जितनी क्लासेस जो चल रही हैं उसको ज्वाइन करो। देखो फरवरी से तो लेट हो जाएगा ना, अभी इतने दिन क्या करोगे। अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं उनको आप शुरू कीजिए, उनको आप साथ ही साथ कवर कीजिए, उनको आप साथ ही साथ कवर कीजिए। पुरानी क्लासेस में रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिए, इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये इंट्रानेट है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। एक्सट्रानेट है इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल मेंबर्स एंड एक्सटर्नल मेंबर्स। ठीक है, हम अंदर के मेंबर्स को और बाहर के मेंबर्स को आपस में जोड़ देते हैं। अंदर के मेंबर और बाहर के मेंबर्स को आपस में जोड़ देते हैं, राइट। इंटरनेट इज ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सट्रानेट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। In internet, security is implemented through a firewall, wherein security is implemented through firewall in order to separate the extranet and internet. दोनों जगह पर आप फायरवॉल का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, फायरवॉल समझ रहे हो ना। फायरवॉल का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू आप नेटवर्क अटैक्स को रोक सकते हो। समझ रहे हो ना, जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन को अंदर आने से रोकता है वो आपका फायरवॉल होता है। मतलब आग की दीवार बना देना, समझ रहे हो ना। फायरवॉल समझ रहे हो ना, एक आग की दीवार बना देना जो बाहर के डेटा को अंदर आने से रोकेगी। जितना आपको लगता है कि इतना ही डेटा होना चाहिए उतना डेटा आप लेके आओगे, उससे ज्यादा डेटा नहीं लेके आओगे, उससे ज्यादा डेटा का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। समझ आया। सिक्योर करने के लिए इंटरनेट इज मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, और एक्स्ट्रानेट में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। अरे बेटा, इंडिविजुअल क्लासेस से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ना। इंडिविजुअल क्लासेस से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और बाद में आप उनको किसी भी ऐप के थ्रू क्लब कर सकते हो। ठीक है। इंटरनेट में लिमिटेड नंबर होते हैं, एक्स्ट्रानेट में इंटरनेट से ज्यादा होते हैं। इंटरनेट है प्राइवेट नेटवर्क है, ये भी प्राइवेट है, बट साथ में एक पब्लिक सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि सप्लायर और कस्टमर है वो आपके पब्लिक डोमेन का पार्ट बन जाते हैं। इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए टेलीफोन डायरेक्टरी वगैरह के लिए यूज की जाता है। और यहाँ पर तो आप जैसे आपने कोई कुरियर भेजा उसका स्टेटस देखने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, समझ रहे हो ना। क्योंकि हम बाहरी पार्टीज के साथ क्या कर रहे हैं, हम बाहर की पार्टीज के साथ लिंक क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम जितनी हमारी बाहर की पार्टी है ना उनके साथ हम डायरेक्टली फटाफट क्या कर सके, हम बात कर सके, हम अपने ऑर्डर्स फटाफट प्लेस कर पाए। उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उसको हम अच्छे तरीके से क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए, उनके ऑर्डर्स को अच्छे तरीके से हम आंसर कर पाए। देन आता है इंटरनेट इज लिमिटेड एंड कॉम्प्रोमाइज वर्जन ऑफ एक्स्ट्रानेट। ठीक है, ये छोटा होता है, और ये एक्स्ट्रानेट है इंटरनेट का छोटा हिस्सा। मतलब आप ऐसा समझ लो कि सबसे पहले क्या बनता है हमारे पास, इंटरनेट, फिर बनता है हमारे पास एक्स्ट्रानेट, और फिर बनता है हमारे पास इंटरनेट। या अगर मैं इसको और सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप ऐसा मानो, ये जो बड़ा गोल चक्कर है ये किसका है, ये आपके इंटरनेट का है। इसके अंदर एक और छोटा गोला, ये किसका हिस्सा है, ये एक्स्ट्रानेट का हिस्सा है। और जो इसके अंदर भी एक और छोटा डिब्बा है, ये वाला, वो किसका हो जाएगा, दैट इज ऑफ इंटरनेट। है ना, इज इट क्लियर।
तो सबसे बड़ा, सॉरी वो मैंने इंटरनेट लिख दिया ना गलती से, इंटरनेट नहीं है, ये इंटरनेट है। ये क्या है, ये हमारा इंटरनेट है। सबसे बड़ा इंटरनेट हो गया और सबसे छोटा इंटरनेट हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, उन दोनों के बीच में आपका एक्स्ट्रानेट है। ठीक है जी। उसके बाद अब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होती है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है यहां पर। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो, इट इज एक्सेसिबल ओनली टू मेंबर, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मेंबर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के और बाहर के लोग दोनों एक्सेस कर सकते हैं जिसके साथ आपने शेयर किया है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक ही हो रहते हो। और यहाँ पर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड सम इट्स स्टेक होल्डर। समझ रहे हो ना, स्टेक होल्डर मतलब वो लोग जिसका आपकी कंपनी में इंटरेस्ट होता है। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है, वो लोग जिनका आपकी कंपनी में क्या होता है, किसी तरीके का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, वो आपके शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, वो आपके वेंडर, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनका आपकी कंपनी में क्या है, इंटरेस्ट होता है। राइट। हाँ, कस्टमर भी आपके, मतलब स्टेक होल्डर का मतलब जो जिनका स्टेक है, मतलब स्टेक का मतलब यहां पर इंटरेस्ट होता है। ठीक है, स्टेक का मतलब बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। जिसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट होगा, कस्टमर का भी इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट का भी है, वेंडर्स का भी है, सप्लायर्स का भी है ना, हर किसी का है। अब की पॉइंट्स है, उसके बाद ये सारे पहले वाले चीजों को ही क्या किया गया, एक्सप्रेस किया गया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है क्योंकि ये चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो एक एक करके इनके पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है उन्हीं को एक समरी के फॉर्म में क्या किया है, यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। एसएस क्यों नहीं आ रहा, अनअकैडमी ने बंद कर दिया। कर दिया तो कर दिया, क्या करें बेटा। इंटरनेट तो बेटा एक छोटी कंपनी का हो गया ना, और एक्स्ट्रानेट, सॉरी, इंटरनेट तो एक छोटी कंपनी का हो गया, और इंटरनेट तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। समझ रहे हो ना, तो तीनों का, तीनों में एक सेकेंड, फिर एक और बात बताता हूं। ये एक चार्ट मैं दे रहा हूं, इसको होमवर्क में पढ़ लीजिएगा। सारे का सारा तीनों का चार्ट बना है। ठीक है जी, इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर लोगे तो पद दिख जाएगा। यहाँ पर इंटरनेट के बारे में बताया हुआ है सब कुछ, ये इंटरनेट के बारे में बताया हुआ है, और तीसरा एक्सटरनेट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तीनों को यहाँ पर क्या किया गया, इसके 10-15 पॉइंट्स, 10-12 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो जिससे और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। वैसे इतना ज्यादा है नहीं इसमें कुछ यार, मतलब जिसका आप लोड ले रहे हो, सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं। बस अगर आपको इतना पता चल गया कि मीनिंग क्या है, तो चीजें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि इनका मीनिंग होता है वो क्या होता है, अपने आप समझ आ जाएगा। इंटरनेट बेटा सबसे स्मॉल है, सॉरी, सबसे, इंटरनेट सबसे बड़ा है और इंटरनेट सबसे छोटा है। ठीक है जी, इंटरनेट तो पूरी दुनिया में है ना, इंट्रानेट आपका एक पर्टिकुलर कंपनी का है, ग्लोबल, यस। इंटरनेट स्मॉल है। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। साइबर सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछा जाता है, अब ध्यान से सुनो। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? अच्छा, पहले तो एक वायरस की फुल फॉर्म होता है, एक वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, है ना, वाइटल इंफॉर्मेशन। और क्या होता है, आर से क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। देखना, ढूंढना वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। वाइटल
इंफॉर्मेशन, रुको सुंदर सुंदर लिखता हूं। जन्नत बेटे न्यू बैच नहीं बोल रहा हूं, इसी बैच में पढ़ा दी है, मतलब वो इसी कोर्स में पहले मैं कहीं ना कहीं पढ़ा चुका हूं। वाइटल इंफॉर्मेशन, अरे क्या यार, दिमाग खराब हो गया मेरा भी। अंडर सीज मतलब खतरे में है, वायरस का मतलब ये होता है। यस, ऐसे ऐड कर देते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, ये देखो। वाइटल इंफॉर्मेशन सोर्स अंडर रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना। ठीक है जी। अब वायरस होता क्या है, देखो देखो वायरस का मतलब कोई भी ऐसा हार्मफुल पदार्थ जो आपके कंप्यूटर को खराब कर सकता है, आपका डेटे को करप्ट कर सकता है, आपके सिस्टम को खराब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कुछ वायरस होते हैं वो छोटा सा नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ बहुत बड़ा पहुंचाते हैं, और कुछ इतना बड़ा पहुंचा देते हैं कि आपको विंडो तक क्या करनी पड़ जाती है, विंडो तक आपको अपडेट करनी पड़ जाती है, विंडो दोबारा करवानी पड़ जाती है। तो ये बेसिकली मालिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, मलवेयर होते हैं। मलवेयर का मतलब देखो, मल का मतलब यहाँ पर जो जिस वर्ड के साथ अंग्रेजी में मल लग गया ना, तो ये एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है गंदा, घटिया, समझ रहे हो ना। मल का मतलब यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये मलवेयर मतलब डर्टी, कुछ भी बोल सकते हो आप। दिस इज समथिंग किसी नेगेटिव चीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे माल न्यूट्रिशन बोला जाता है, मालवेयर बोला जाता है, समझ लो ना, मलेशियस बोला जाता है। तो ये क्या है, ये गंदगी वाली चीजों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो वायरस एक ऐसी चीज जो खतरा है आप लोगों के लिए, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको वायरस बोल देते हैं, ठीक है। तो वायरस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो जैसे कंप्यूटर में से वायरस को निकालना जरूरी है ना, जैसे कंप्यूटर में से वायरस को निकालना जरूरी है, डेफिनेटली हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे लोग वायरस की तरह होते हैं, यस और नो। आपके कुछ दोस्त होंगे जो बहुत नेगेटिव होंगे, जो आपको आगे बढ़ता देखना पसंद ही नहीं करते होंगे, जिनको लगता होगा यार तू क्या ही, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे आप आज आपकी सपोज करो आंसर की आई है, आपके मार्क्स अच्छे आ गए हैं, है ना, तो उनको तकलीफ हो रही होगी ना कि इसके अच्छे कैसे आ गए भाई, मेरे नुकसान, मतलब समझ रहे हो ना, लोग ऐसे होते हैं। तो जैसे कंप्यूटर को वायरस फ्री रखना जरूरी है ना, ताकि कंप्यूटर अच्छे से काम करता रहे, उसी तरीके से अपनी जिंदगी में से भी ऐसे वायरस को रिमूव करना जरूरी है, ताकि जिंदगी सही तरीके से काम करती रहे, समझ रहे हो ना। तो अपनी जिंदगी में से भी ऐसे वायरसेस को हटा दीजिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो जो आप लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो ये सोचते हैं कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हो, तो उनको रिमूव कर दो, ठीक है जी। हाँ, और सबसे बड़ा तो यही है बिल्कुल, वायरस को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस आपका रिजल्ट ही होगा, ठीक है। आप उनको अच्छा रिजल्ट दोगे तो वो उनके मुंह आप ही अपने आप ही बंद हो जाएंगे, ठीक है, उनके मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे अगर आप उनको क्या कर दोगे, अगर आप उनके सामने रिजल्ट प्रस्तुत कर दोगे। तो वायरस क्या है, वायरस इज अ टाइप ऑफ malicious program that when executed replicate by producing itself, ये अपने आप को, या तो ये एक होते हैं वॉर्म, कीड़े, वॉर्म जो अपने आप को ही खुद से, मतलब खुद के साथ ही खुद को ही जन्म देते हैं, खुद से ही शादी करते हैं और खुद के ही बच्चे पैदा करते हैं, ये वॉर्म होते हैं, कीड़े, समझ रहे हो ना, वेड़े कीड़े। तो ये इस अलग ही दुनिया में रहते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद को खुद से ही पैदा करते हैं, फिर खुद से ही शादी करते हैं, फिर इनके खुद के ही बच्चे होते हैं, फिर वो खुद के बच्चे फिर से खुद के साथ शादी करते हैं, फिर वो खुद से पैदा होते हैं, फिर वो खुद के साथ शादी करके फिर खुद के बच्चे पैदा करते हैं, मतलब ये अलग ही डोमेन में रह रहे हैं, मतलब ये अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, वो होते हैं। और दूसरे कुछ और होते हैं,
जैसे कोड रेड, निम्बा, सरकैम, मेलिसा, रिपर। जैसे अभी भी ये कोरोना भी तो वायरस ही है, ये कोविड, ये कोरोना, ये भी तो वायरस ही है, समझ रहे हो ना। तो ये वायरस होते हैं जो आपके अगर कंप्यूटर में आ जाए तो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके कंप्यूटर का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपके कंप्यूटर का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, सत्यानाश कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास मैक्रो वायरस होते हैं, ये जो वॉर्म्स होते हैं। राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये वो होते हैं जिनको किसी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये अपने आप ही सिस्टम में आ जाते हैं, इनको होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हो ना। इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये खुद ही जिंदगी जी रहे हैं, ये खुद से ही आगे बढ़ रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भाई कोई कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, हम अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, हम अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। वायरस हॉक्स, हॉक्स का मतलब क्या होता है? मैसेज वार्निंग द रिसिपेंट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट कंप्यूटर वायरस थ्रेट। तो वायरस हॉक्स क्या होता है? एक वार्निंग होता है रिसिपेंट ऑफ अ नॉन एग्जिस्टेंस कंप्यूटर वायरस थ्रेट, मतलब जो एक फेक थ्रेट देता है आप लोगों को, समझ रहे हो ना। हॉक्स समझ रहे हो ना, फेक वर्ड होता है, तो एक फेक थ्रेट देता है आप लोगों को, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो ये आपका वायरस हॉक्स हो जाता है। ये क्या होता है? आपका वायरस हॉक्स होता है। कंपेनियन वायरस, कंपेनियन वायरस इज कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर वायरस विच अनलाइकली ट्रेडिशनली डू नॉट मॉडिफाई एनी फाइल्स। ये चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं, आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं, बट फाइल्स को मॉडिफाई नहीं करते, समझ रहे हो ना। कंपनी इंजॉय करते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर आके, बस ठीक है भाई, रहने के लिए जगह चाहिए थी, तेरा कंप्यूटर मिल गया, है ना। रहने के लिए जगह चाहिए थी, तेरा कंप्यूटर मिल गया, अब मैं जिंदा हूं, बस बात खत्म। मेरे को तो घर चाहिए था, है ना, मेरे को तो घर चाहिए था, वो मेरे को घर मिल गया, मैं कुछ नहीं करने वाला, बस यहाँ पे साइड पे पड़ा हुआ हो, समझ रहे हो ना। बस ये कंपेनियन वायरस उस तरीके के वायरस होते हैं। उसके बाद आते हैं मालवेयर। मालवेयर आपके स्पेसिफिक बताया था ना, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते हैं। मालवेयर मतलब आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए स्पेशल बनाए जाते हैं, समझ रहे हो ना। और आपको बता दूं, दुनिया में पहला वायरस था ना जो कंप्यूटर का, वो गलती से बना था। जो दुनिया में सबसे पहला वायरस आया था ना, वो एक गलती से बना था। और फिर उसके बाद तो भगवान की कृपा से इतने वायरस आ गए, 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 क्या ही बताएं अब। तो ये आपके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए, ऑथराइज्ड एक्सेस लेने के लिए इस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे अब एडवेयर होते हैं, जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो आपके सामने ढिंचुक 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 ऐसे ऐड रहती है, तो पॉपअप आते रहते हैं, आते रहते हैं ना। वो पॉपअप जो होते हैं वो एडवेयर होते हैं, समझ रहे हो ना। वो अचानक से आपके सामने आ जाता है, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो। और कई बार तो ऐसे ऐसे होते हैं जिनको देख भी नहीं सकते, और कहीं आप मम्मी पापा के पास बैठे हो तो फिर तो तुम देखो, मम्मी देखे, उसके बाद फिर मम्मी ना देखे ना, फिर तुम देखो, फिर तो उसके बाद अलग ही दुनिया है, अलग ही वर्ल्ड वार चलेगी घर पे। जबकि उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मगर फिर भी टेक्नोलॉजी की वजह से तुम्हारी पिटाई हो जाती है। देन आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होते हैं? आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर के अंदर पता है क्या कर देते हैं? आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं ताकि आपकी एक्टिविटीज को देखा जाए। जो कंपनीज होती है ना, वो अपने लैपटॉप देते हैं ना, जो अपने एम्प्लॉइज को कि ले लो तुम्हारे लिए लैपटॉप है, उसके अंदर वो इंस्टॉल करके देते हैं कि पता चल सके कि ये बंदा कंप्यूटर पे क्या करता है, समझ रहे हो ना। स्पाई, समझ रहे हो ना, छुप के देखते हैं जो। तो ऐसा अगर आप किसी कंपनी में बिलोंग करते हो और आपको उसका कंप्यूटर मिला है तो थोड़ा ध्यान से, समझ रहे हो ना। सिर्फ पर्सनल लैपटॉप पे ही पर्सनल चीजें खोली जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा ना हो कि, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बस बहुत है। उसके बाद वायरस तो एक बड़ी, वायरस एक कॉन्टेजियस प्रोग्राम है जो आप फाइल्स को शेयर करते हो, ठीक है। आपके कंप्यूटर में आपने फाइल किसके दे दी, वो उसके कंप्यूटर में चला गया, फिर उससे, मतलब ये शेयरिंग इज केयरिंग वाला कंसेप्ट है, वो वायरस में काम करता है, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, ये वायरस के लिए भी यूज होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ठुमक ठुमक पहुंच जाते हैं ये। उसके बाद आता है वॉर्म। वॉर्म तो मतलब कीड़े, राइट वंस रीड मैन, ये वही, इनको किसी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं है, ये अलग ही डोमेन में रहते हैं।
इनको बोल लगता है कि बस हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। ये अपने हिसाब से चलते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती। बस ये एक बार अब पैदा हो गए, उसके बाद तो फिर इनकी दुनिया भर में इनके ये पूरे का पूरा का काम निपटाते रहते हैं। ट्रोजन भाई ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ट्रोजन होता है मोस्ट डेंजरस सॉफ्टवेयर होता है। ये आपके कंप्यूटर में अगर आ जाए तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर लेगा, आपके कंप्यूटर को चलना बंद कर देगा, आपका कंप्यूटर एकदम से भगवान को प्यारा ही हो जाएगा। आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा डेंजरस होता है ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स भी बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज ट्रोजन हॉर्स। उसके बाद आता है रूट किट। रूट किट कौन से होते हैं? ये छुप के आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं, समझ रहे हो ना। इनेबल एन ऑथोराइज्ड यूजर टू गेन कंट्रोल। आपको पता ही नहीं चलता, आपके कंप्यूटर का एक्सेस किसी और के पास चला गया विदाउट इवन नोइंग, आपको पता ही नहीं चला कि अच्छा भाई मेरे कंप्यूटर का एक्सेस किसी के पास चला गया। उसको बोलते हैं रूट किट। रूट किट। देन आता है बैकडोर या ट्रैपडोर। देखो नाम से पता चल रहा है बैकडोर या ट्रैपडोर का मतलब क्या हुआ। बेटा मालवेयर इतनी देर से क्या पढ़ा रहा हूं मैं, आप बीच में आए हो क्या? मालवेयर का मतलब वो सारे मलेशियस सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं, जो आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, वो सारे। उसके बाद बैकडोर होता है जो छुप के आते हैं, समझ रहे हो ना। बाईपासिंग सिक्योरिटी, आपने कोई सिक्योर सिस्टम बना रखा है तो उस सिक्योरिटी को ब्रेक करेंगे या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाएंगे, ये ज्यादातर हैकर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। ये किसके द्वारा किया जाता है? हैकर्स के द्वारा किया जाता है। किसी के कंप्यूटर के अंदर छुप के उसकी इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है, ठीक है जी। किसी कंप्यूटर के अंदर छुपा जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? चोरी कर लिया जाता है। देन आता है की स्ट्रोक लॉकर्स। ये पेरेंटल कंट्रोल होता है, समझ रहे हो ना। ये पेरेंटल कंट्रोल होता है। पेरेंटल कंट्रोल आप लोगों ने अपने फोन में भी देखा होगा, एक फोन में भी ऐप होती है, मतलब बाय डिफॉल्ट ही आने लगा है पेरेंटल कंट्रोल, ठीक है। छोटे बच्चों को जो मोबाइल लैपटॉप वगैरह दिया जाता है तो उसके अंदर एक ऑप्शन आती है पेरेंटल कंट्रोल, ठीक है। उसमें वो क्या कर देता है? पेरेंटल कंट्रोल के अंदर वो जो भी मतलब जो चीजें बच्चों के लिए नहीं होती हैं उन सारी चीजों को क्या कर देता है? लॉक कर देता है, समझ रहे हो। तो ध्यान से अपने फोन को भी चेक करते रहना। वैसे अब तो आपको कौन सी बच्चे और बहुत तेज हो तुम। आधी क्लास में से तो कुछ कुछ के तो खुद के बच्चे होंगे, ये कौन से बच्चे हैं ना। तो पेरेंटल कंट्रोल वाला सिस्टम याद रखिए। अरे भाई आपके कंप्यूटर में यार ये भाई पंजाब में वोटें आ रही हैं 20 फरवरी को, है ना। 20 फरवरी को वोट आ रही है। मेरी मर्जी है मैं किसी को भी डालूं। मेरे को ना अभी आधे घंटे के अंदर 4 बार कॉल आ चुकी है। वो कॉल होती है ना, ऑटो कॉल्स होती हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं ये बोल रहा हूं ये। अरे भाई मेरे बंदे का मूड होगा भी ना वोट डालने का, इनकी कॉल सुन के वो भी चला जाएगा। भाई मैं तो नोटा दबा दूंगा। मतलब एक्सेसिव लेवल पे मार्केटिंग की जा रही है। अरे ठीक है चलो मान लिया भाई, एक दिन में एक बार तुम बता दो कि ठीक है भाई मेरे को वोट डालो, डालनी तो मैंने अपनी मर्जी से किया। इतनी बार आधे घंटे में 3 बार कॉल आ गया। और उसके बाद भी क्या चलेगा? रिकॉर्डिंग चलेगी। फालतू में यार दिमाग खराब कर रखा है। तो की लॉकर्स होते हैं जो पेरेंटल कंट्रोल होते हैं बेटा, उसको जो आपका बच्चों के मतलब लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह के लिए यूज किया जाता है। रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, अ वॉल्फ इन अ शीप ऑफ क्लोथिंग। अब ये जो होते हैं ना रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ये होते वो हैं जो दिखने में आपको अच्छे लगते हैं, दिखने में जो एंटीवायरस होते हैं, समझ रहे हो ना। दिखने में जो एंटीवायरस होते हैं, दिखने में जो ऐसे लगेंगे आप लोगों को कि ये आपके कंप्यूटर में से वायरस हटाने आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। बट एक्चुअली में वो वायरस ही होते हैं, है ना। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में ऐसा देखा होगा, जो बंदा मतलब जो ज्यादातर क्राइम थ्रिलर मूवीज होती है ना उसमें ऐसा ही होता है। अंदर का ही कोई घर का भेती लंका ढाए वाला सिस्टम होता है ना, ये वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है, समझ रहे हो ना। जैसे वो एक लाइन बोलते हैं ना, शेर बोलते हैं कि जो दिल दुखाते हैं वो अपने ही होते हैं, गैरों को क्या पता दिल किस बात पे दुखता है। बस ये वही कंसेप्ट चलाता है भाई। ये दिखने में आपको लगेगा कि ये आपके कंप्यूटर में से वायरस को हटाने के लिए आ रहा है, बट ये एक्चुअली में वायरस ही होता है।
तो ये वॉल्फ इन द शीप, वॉल्फ इन द शीप्स क्लोथ मतलब भेड़ के कपड़ों में भेड़िया, मतलब ऐसा कुछ, मतलब जो भी इसकी अंग्रेजी पंजाबी बनती है बना लेना। ये सिंपल से तरीके से बताया जा रहा है कि इस तरीके से ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। देन आते हैं रैंसमवेयर। रैंसमवेयर भाई, रैंसम समझ रहे हो ना, रैंसम कौन से होते हैं, जो मतलब फिरौती मांगने वाले, आपके कंप्यूटर को क्या कर देंगे, आपके कंप्यूटर पे क्या कर देंगे, आपके कंप्यूटर का डेटा ब्लॉक कर देंगे, आपके कंप्यूटर को लॉक लगा देंगे और आपसे बोलेंगे कि भाई पैसा दो, मेरे को पैसा दो, अगर मेरे को पैसा दोगे तब तेरे कंप्यूटर को ओपन करूंगा, अदरवाइज तू जा। ठीक है जी। हाँ, ये ब्लैकमेल करेंगे आपको, काली काली चिट्ठियां डालेंगे। ब्लैकमेल का मतलब काली चिट्ठियां ही होता है। तो रैंसमवेयर मतलब नाम से ही पता चल रहा है, रैंसम का मतलब ही क्या होता है, फिरौती होता है। ठीक है, फिरौती होता है। तो एक तरीके से आपके सिस्टम को हैक कर लेंगे, और आपके सिस्टम को हैक करके क्या कर दिया जाएगा कि आपके सिस्टम को हैक करके आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। ठीक है, चाहे आपका मुंह जितना मर्जी सफेद हो, बट फिर भी आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। है ना, है ना, है ना। सो रैंसमवेयर का मतलब होता है क्या करना, आप लोगों को काली चिट्ठी डाली जाएगी। देन आता है ब्राउजर हाईजैकर। इसमें पता क्या होता है, ब्राउजर मतलब जो आपके ब्राउजर को हाईजैक कर लिया जाता है, मतलब आप ढूंढोगे कुछ और, वो आपको लेके किसी और जगह पे जाएगा। है ना, समझ रहे हो ना। आपने तो खोला, कुछ नहीं खोला भाई, क्योंकि खतरनाक एग्जांपल नहीं देना चाहता। वैसे ही बहुत सारे लोग प्लस क्लासेस में ऑफेंड हो जाते हैं, मतलब इतना मेच्योरिटी लेवल नहीं है लोगों के अंदर कि अगर मैंने कोई एग्जांपल दे दी तो उसके लिए मैसेज कर देते हैं अनअकैडमी को कि सर ने ये बोल दिया, सर ने वो बोल दिया, ये कर दिया वो। अरे भाई मेच्योर बनो यार, मतलब ऑफेंड होने वाली तो कौन सी बात है इसमें, है ना। तो मैं इस बात को लेके बहुत ज्यादा वो है ना, मतलब मेच्योरिटी लेवल सोच रहा हूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, है ना, ये लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, या तो ये क्या बोलते हैं ना, विरोधी पार्टी के होंगे ना, इनको भेजा जा रहा होगा। चलिए, तो ब्राउजर हाईजैक का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपका जो ब्राउजर होता है, समझ रहे हो ना, जैसे ब्राउजर आप कोई भी यूज कर रहे हो, क्रोम यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हो, उसमें उसको क्या कर दिया जाएगा, हाईजैक कर लिया जाएगा। तो आप जाना कहीं और चाहोगे, आपको लेके कहीं और जाएंगे। ठीक है, तो ये हो, आपको लेके तो कहीं और जाना होगा, मगर आप मतलब आप कहीं और जाना चाहते हो, बट आपको कहीं और ले जाएगा। हाउ डज मालवेयर इन्फेक्ट यूर कंप्यूटर। देखो, आप मालवेयर ये आते कैसे हैं आपके कंप्यूटर में, इसको समझने की कोशिश करो कि भाई कि आपके कंप्यूटर में ये आएगा कैसे। देखो, सबसे सिंपल तरीका होता है आपके कंप्यूटर में आने का कि आपने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, इंटरनेट का इस्तेमाल किया, और आपके कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस नहीं था, तो आपने कोई फाइल डाउनलोड कर ली। ठीक है, इवन के ना, मतलब अभी तो गूगल का जो इवन के मतलब है, अभी 1 महीने पहले की बात है, गूगल ने ग्लोबल लेवल पे गूगल ने ग्लोबल लेवल पे लोगों को नोटिस दिया था कि अपने क्रोम को अपडेट कर लीजिए, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी खतरे में है। मे बी आप लोगों ने भी ये नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, डेफिनेटली अगर आप इन शॉर्ट्स पढ़ते हो या वैसे आप न्यूज को देखते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा। आज से 1 महीने की, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 महीने के पहले की बात है, गूगल के द्वारा ऑफिशियली ये नोटिस है वो इशू किया गया कि आप अपने क्रोम को अपडेट कर दीजिए, क्योंकि पुराना जो क्रोम है अगर आप उसी को यूज कर रहे हो तो वहां पर आपकी सिक्योरिटी खतरे में है, वहां पर जो आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उस पर खतरा है। ठीक है, उस वजह से अपडेट करने की बात की जाती है। तो इस एक तरीका तो ये होता है, और दूसरा होता है, जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे साथ हर किसी के साथ होता है, जब हम नया नया लैपटॉप लेते हैं ना, मतलब अभी तो चलो हम थोड़ा मिच्योर हो गए हैं, अगर आप लोगों ने, मुझे अभी तक याद है, हाँ, मैंने, हाँ, एमकॉम फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट नहीं, एमकॉम फर्स्ट ईयर में मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। एमकॉम सेकेंड ईयर में मैंने मैंने होम ट्यूशंस देके एक कंप्यूटर लिया था, मतलब उस टाइम पे पीसी लिया था, मतलब होम ट्यूशंस देके पैसे इकट्ठे किए थे, और फिर ईएमआई पे पीसी लिया था। तो वो बड़े वाला है ना, यूपीएस वाला, वो बड़ी, मतलब है तो वो फ्लैट स्क्रीन वाला था, बट उस पे यूपीएस लगता था, वो वाला। तो अब
देखो पहले क्या होता था, कॉलेज में कंप्यूटर होता था तो वहां पर मौका मिलता तो चलाते, कभी गेम खेलना होता, किसी दोस्त के पास होता था, किसी के घर पे जाना। तो जब अपने घर पे आया ना, तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि यार अब मेरे पास ही रहने वाला ये, मैं इसको जितना मर्जी इस्तेमाल करूं, मैं कुछ भी करूं इस पे ना, ऐसा होता है। तो सबसे पहला पहला काम मैंने क्या किया, क्योंकि पता नहीं था, सिंपल सी बात है, इतनी नॉलेज नहीं थी। तो सबसे पहला काम किया, मेरा एक दोस्त था, उसे बोला भाई लैपटॉप है, मेरे को ना पेन ड्राइव में मूवीज डाल के दे। उसने मूवीज डाल के दी और अपन ने वैसे ही पेन ड्राइव लगा दी। मूवीज का तो पता नहीं है, 3-4 अनवांटेड से मेहमान है वो मेरे लैपटॉप में आ गए, जो ऐसे टपक 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 कहीं कहीं पे घूम रहे थे, वायरस आ गया। क्योंकि मैंने भी स्कैन नहीं किया, वो भाई ने भी पता नहीं स्कैन नहीं करके दी है, तो वो मेरे पूरे कंप्यूटर में, अब मैं खोल कुछ और रहा हूँ, मुझे लेके कहीं और जा रहा है भाई। मैं तो पहले दूसरे दिन ही वो तो मतलब उसके तो रंग बेरंग हो गए, उसका तो, मेरा तो रंग उड़ गया। मैंने कहा भाई अभी इतने पैसे लगा के, अभी तो इसकी किस्तें भी पूरी नहीं हुई हैं, ये अभी से अपने रंग दिखाने लग गया। तो फिर मैं उसको, जिससे लिया था, मैं उसके पास गया। मैंने कहा इस भाई इसका ये पता नहीं इसको क्या हो गया। बोला क्या किया था? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया भाई, मेरा वो कुछ नहीं है। बोला कुछ तो लैपटॉप पे इंटरनेट चलाया होगा। मैंने कहा मेरे घर पे इंटरनेट नहीं आता, मैंने इंटरनेट नहीं चलाया। तो बोला तो फिर ये इसके अंदर वायरस कैसे आ गया? बोला घर में घूम रहा था क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने अपने दोस्त से वो पेन ड्राइव लगाई थी। तब उसने फिर मुझे अच्छे से समझाया, बोला ऐसे नहीं लगाते हैं, हमेशा अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस रखते हैं। तो मैंने कहा इसकी विंडो करके दे। बोला ठीक है मैं करके देता हूँ। तो फिर तब से मैंने कंप्यूटर में प्रॉपरली सिक्योरिटी सिस्टम रखा हुआ है, वो विंडो डिफेंडर से लेके एंटीवायरस से लेके और सब, मतलब तब से मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। तो आपके पास स्पैम मेल्स आनी शुरू हो जाती हैं, आपको इस, अब ये वाले मेल्स होती है ना, 1 करोड़ रुपए ITR, मतलब सबसे, जैसे जिस चीज पे आपका सीधा ध्यान जाए ना वो वाले। जैसे तो कुछ लोग ना होते हैं ना क्लास में, वो तो फीलिंग ही ले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, क्लास में आधे लोग, आधे क्या, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई, मतलब अगर अगर वर्किंग हो तो अलग बात है। अगर आप अभी अपने मम्मी पापा के पैसों पे पल रहे हो, अगर आपके मम्मी पापा ही आपको पैसे दे रहे हैं, तो आपको ईमेल आ जाएगा, डियर XYZ, your the last date of your income tax return is this, please submit it। और तुम्हारा दिमाग इतना काम नहीं करता भाई, मैं कमाता नहीं हूं, मैं टैक्स कहां से भरूंगा, और आपके जैसा बंदा उस पर जाके क्लिक कर देता, बस बात खत्म। इतना ही करना होता है उन्होंने, तो बस उस लिंक पे ही क्लिक करवाना होता है। मतलब इतना फीलिंग ले लेते हैं ना, वाह यार इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करने लग गया हूं, वाह क्या बात है, और उस चक्कर में फिर सब कुछ खत्म कर लेते हो। और एक ये आता है, और दूसरा वो आता है ना, वो आता है SBI, वो आता ना कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस की किस्त है, ये हो गई है, आपकी लॉटरी निकली है। इस तरीके से ये जो स्पैम मेल्स होती हैं, वो इनफेक्टेड रिमूवेबल ड्राइव्स, ठीक है, आप कोई भी ड्राइव किसी पे, जब स्टार्टिंग में होता है किसी की ड्राइव भी घुसा रहे हो अपने लैपटॉप के अंदर, वो बेचारा कभी उसको सांस ही नहीं लेने दे रहे हो, कभी किसी की हार्ड ड्राइव घुसा देते हो उसमें, कभी किसी की पेन ड्राइव है, उसको सांस ही नहीं आता। तो वो उसका, उसने तो भगवान को प्यारा होना ही है जब उसको सांस ही नहीं आने दे रहे। तो वो इन्फेक्टेड रिमूवेबल ड्राइव हो जाएगी। बंडल विद अवर सॉफ्टवेयर, कई बार आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उससे भी वायरस आ जाता है, सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल नहीं किया, या इवन के सॉफ्टवेयर की फाइल में ही एक वायरस था, और आपने जैसे ही सॉफ्टवेयर, ये मेरे साथ भी हुआ था एक बार, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ ना। वो मतलब मेरे को दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किसी सॉफ्टवेयर से है ना, वो है अवेस्ट से। भाई अगर मेरे को इसका ओनर मिल जाए ना तो उसे गोली मार दूं, इतनी ज्यादा नफरत है मुझे इस एंटीवायरस से। मेरे कंप्यूटर में पता नहीं क्या हुआ, मैं कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता ये अपने आप ही हो जा रहा है यार, ये अपने आप इंस्टॉल हो जा रहा है, मैं कर ही नहीं रहा हूं इसको, मैंने इनको बोला नहीं है कि भाई तू हो, मैं BSc कर रहा हूं, ये अपने आप ही आ रहा है। मतलब क्या, मतलब शादी कर रखी है क्या? बीवी पत्नी पति दोनों एक साथ आएंगे? मतलब ये, इसने मेरे कंप्यूटर का इतना बुरा हाल कर दिया, मेरा कंप्यूटर ही बंद हो गया। मतलब मैं जब अनअकैडमी पे काम भी कर रहा था, कंप्यूटर सांस लेना ही बंद हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा। 20 मिनट तक तो गोल गोल ऐसे ऐसे घूमिंग घूमिंग चलता रहता है। फिर उसको मैं लेके गया, उसने बोला कि भाई इसके अंदर तो बहुत सारी अनवांटेड फाइल्स आ गई हैं, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा भाई मेरा इससे पीछा छुड़वाओ, बहुत बुरा हाल हो गया। तो वो भी सॉफ्टवेयर के साथ भी कई बार आ जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर के साथ भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है। बंडल विद अदर सॉफ्टवेयर, हैक्ड और कॉम्प्रोमाइज्ड वेब पेजेस, अब ये भी होता है। मतलब मेरे साथ सब कांड हो चुके हैं यार, देखो मैं सीधी सी बात बोलता हूं, मैंने ये सब किया है।
मतलब कहते ना इंसान गलतियों का पुतला है, मगर मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा पुतला हूं। तो मैंने ये सब गलतियां करके देखी हैं। मतलब पेन ड्राइव से भी वायरस आया हुआ है मेरे पास इंटरनेट से भी वायरस आया हुआ है, मेरे पास किसी की वो हार्ड ड्राइव से भी वायरस आया हुआ है, मेरे पास सॉफ्टवेयर से भी वायरस आया हुआ है, और भगवान की कृपा से मैंने क्रैक्ड सॉफ्टवेयर से भी अपने कंप्यूटर में वायरस डाला है। पायरेट बे वो वेबसाइट होती थी जिससे हम क्रैक सॉफ्टवेयर डालते थे, तो उससे भी हो जाता है। ठीक है, कौन 10,000 का सॉफ्टवेयर खरीदेगा, फ्री में चल रहा है, फ्री के चक्कर में जो जो विंडो होती है 2,000 रुपए की वो करवानी पड़ जाती है, सॉफ्टवेयर हो ना हो। तो ये जो हम हैक्ड और कॉम्प्रोमाइज वेब पेजेस हो जाते हैं, या कई बार क्रैक्ड हमें फाइल मिल जाती है ना कि ये क्रैक्ड फाइल है इसको यूज कर लो, तो उस चक्कर में भी कई बार क्या कर लेते हैं हम अपने कंप्यूटर में वायरस डाल देते हैं। अब यहां पर कुछ टर्म्स है, स्पूफिंग, स्पूफिंग और फिशिंग। ये दो टर्म्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईमेल से रिलेटेड है। ध्यान से सुनना। देखो स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन इन विच प्रोग्राम सक्सेसफुल masquerades as another by falsifying data and thereby gaining an illegitimate advantage. IP address spoofing or IP spoofing is the creation of internet protocol packed with source IP that purpose of concealing. अब इसमें पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। ये ना स्पूफिंग का मतलब होता है एक डुप्लीकेट सी साइट बना दी जाती है और आपसे लिंक पे क्लिक करवा लिया जाता है। जैसे अभी 6 महीने पहले ना एक स्कैम हुआ था अमेज़न का। लोगों को एक लिंक आ रहा था ऐसे करके amazon.com कि इस पे 25% ऑफ चल रहा है, जबकि आपने ध्यान नहीं दिया कि ये अमेज़न तो है ही नहीं, ये तो उसकी स्पूफिंग साइट बना दी गई है। मतलब अमेज़न तो ये होता है ना AMAZON, इसने डबल जेड डाल दिया, हमारा ध्यान ही नहीं गया। दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग। मतलब आपको लगता है कि ये रीजनल है, SBI के केस में भी ऐसा हुआ था, फेक वाला होता है। स्पूफिंग का मतलब इसी तरीके से होता है कि आपके सामने वो आईपी एड्रेस की स्पूफिंग हो जाती है एज अनदर बाय फाल्सिफाइंग डेटा, वो होता है। और फिशिंग में होता है, फिशिंग में मतलब आपको जाल में फंसाना, समझ रहे हो ना। आपसे किसी भी तरीके से एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी बन के आपसे डेटा ले लिया जाएगा। जैसे आपको मेल आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेल आएगी कि डियर दिस वी आर फ्रॉम, हम मोदी जी के ऑफिस से बोल रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल हमारे बगल में बैठे हुए हैं, मोदी जी ने हमें मेल डालने को बोला है। तो आप भरोसा कर लेते हो, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। तो उस चक्कर में आप अपना डेटा दे देते हो। तो ये होता है फिशिंग, जहां पर आप लोगों को जाल में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो उस मछली को जाल में फंसा दिया जाता है। तो ये होती है फिशिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल फिशिंग। ये होती है स्पूफिंग। ठीक है जी, बात समझ आई, दोनों में डिफरेंस समझ आया। एक स्पूलिंग भी होता है, आई थिंक, जस्ट लेट मी चेक। स्पूलिंग तो नहीं है, ये दो बहुत ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पूफिंग और फिशिंग से। स्पूफिंग का मतलब होता है वेबसाइट, मतलब इस तरीके की वेबसाइट आप लोगों के सामने, या इस तरीके की मेल आपके सामने आती है जो होती फेक है और आपको ओरिजिनल लगती है। और फिशिंग में एक ट्रस्टवर्दी एजेंसी बनके, एक ट्रस्टवर्दी कंपनी बनके आपसे डेटा है वो क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। उसके बाद भगवान की कृपा से रूट किट के बारे में तो आप लोगों को बता दिया है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो आपके कंप्यूटर में बिना, मतलब पता ही नहीं चलता आपको कि अच्छा यार ये मेरे कंप्यूटर के अंदर ये भी है, समझ रहे हो ना, कि मेरे कंप्यूटर के अंदर ये भी है, जो अंदर है मेरे को पता ही नहीं चल रहा। तो ये बिना डिटेक्ट हुए आपके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। उसके बाद आता है हैकिंग। अब हैकिंग के बारे में तो किसको नहीं पता, हैकिंग एक्टिविटीज होती हैं वो, मतलब आजकल तो वैसे एथिकल हैकिंग के वो भी होते हैं, मतलब कोर्सेज भी होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, मतलब हायर किए जाते हैं। ठीक है, तो हैकिंग दोनों तरीके की होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव हैकिंग में क्या करते हैं हम अपने जो हमारे दुश्मन है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा है ना, मैं नागिन तू सपेरा, वो वाले नहीं। जैसे हमारे दुश्मन चाइना, पाकिस्तान, उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं जो ISI के साथ कंट्रोल में होती हैं, या जो इस तरीके के जो आतंकवादी संगठन होते हैं, उनकी वेबसाइट को क्या करने के लिए, हैक करने के लिए, रॉ वगैरह ये उस तरीके से यूज की जाती है। तो उसको आप हैकिंग का नाम दे देते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल हैकिंग। इसको क्या नाम दिया जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल हैकिंग। उसके बाद आता है फायरवॉल। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। फायरवॉल का मतलब होता है
जो आपके नेटवर्क को सिक्योर रखता है, ठीक है जी, जो आपके नेटवर्क को सिक्योर रखता है। जैसे ये इंटरनेट है, ठीक है, या ये गोल चक्कर है, ये गोलू गोलू सा, जिससे आपको डेटा जा रहा है, तो यहां से डेटा है वो आपके कंप्यूटर तक, ये जो आपका राउटर है उस तक पहुंचना है, तो ये बीच में फायरवॉल बना दिया जाता है। तो ये जो अनवांटेड डेटा होता है ना, इसको आगे जाने से रोकता है, समझ रहे हो ना, ये जो अनवांटेड डेटा है ना, उसको ये आगे जाने से रोकता है कि नहीं, ना ना रुक जाओ यहीं पे, तो ये यहाँ पे रोक देता है इसको, और ये बोलता है कि नहीं भाई ये हरा हरा जाएगा, लाल लाल नहीं जाएगा। लाल लाल होते हैं टमाटर, ये वो वाला है, तो ये लाल था तो ये खतरे की घंटी था, ये खतरा था, तो ये खतरे को रोक देता है, और ये जो हरा हरा होता है उसको भेज देता है, क्योंकि ये सही होता है, ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन होता है उसको भेज देता है, ये जो दूसरा होता है वो नुकसान होता है। उसके बाद है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। डिजिटल सिग्नेचर आप लोगों को पता है, आजकल आप ऑनलाइन सिग्नेचर करते हो, जैसे अगर आप लाइसेंस बनाने के लिए जाते हो, तो लाइसेंस बनाने के लिए आप लोगों को डिजिटल सिग्नेचर, जैसे यहाँ से होते हैं ना डिजिटल, ये इस तरीके का वो पेन होता है, मतलब वो आपको स्लाइड सी दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा बिना पेन उठाए लिखो, है ना, बिना पेन उठाए लिखो, उस तरीके के सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, सर्ट नाम की एक एजेंसी बना के रखती है कंपनी, कंट्रीज, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, जो साइबर मतलब साइबर सिक्योरिटी है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में क्या किया गया है, बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन किया गया है, जिससे हम कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम में क्या कर सकते हैं, काम करते हैं। हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीजों को सही कर सकते हैं, ठीक है जी, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये इस तरीके के अटैक्स होते हैं, जैसे हैकिंग आप लोगों को बता दिया, जो आपके कंप्यूटर को। अब एक होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, ये आपको काफी बार पेपर में पूछा जाता है। कोई बंदा ना आपके ईमेल बॉक्स को भर देता है, समझ रहे हो ना, आपके कंप्यूटर के ईमेल बॉक्स को या आपकी जो नेटवर्क होता है उस पर इतना डेटा भेज देता है, इतना स्पैम कर देता है कि जो मेन चीज होती है वो भी आपकी मिस हो जाती है, समझ रहे हो ना, इतना डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब वो सर्विस से बाहर ही हो जाता है, वो सर्विस ही जवाब दे देती है कि जा भाई साहब मैं नहीं साथ दे रही हूँ तेरा, तेरी तो पहले ही बहुत सारी है, तो तू मेरे पास क्यों आ रहा है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब ही ये हुआ, ईमेल बॉक्स को स्पैम मेल से इतना भर देता है कि आपकी जो वो डेटा होता है वो ओवरलोड हो जाता है और फिर नया डेटा आ ही नहीं पाता। वायरस डिसेमिनेशन वही हो गया, मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक जगह से दूसरे। कंप्यूटर वेंडलिज्म, डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग डाटा रेदर देन स्टीलिंग, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके कंप्यूटर का डेटा यूज नहीं करना होता, मतलब आपके कंप्यूटर के डेटा मतलब बट आपके पास उस डेटे को खत्म ही कर दिया जाता है, समझ रहे हो ना। जैसे वो एक मूवी थी ना कमांडो टू या 3, वो ब्लैक मनी पे थी ना, जिसमें उसको बोला गया था ना कि उनके पास जो हार्ड ड्राइव है उसके डेटा को यहां पर लेके आने की जरूरत नहीं है, वहां पर जाओ और डेटा खत्म ही कर दो, उस डेटे को क्या कर दो, खत्म ही कर दो, तो वो होता है साइबर टेररिज्म। आप लोगों को पता है कि आजकल तो जो क्राइम होता है ना, जैसे ये जो आईएसआई में जाते हैं लोग, भर्ती होते हैं, उनके चंगुल में आ जाते हैं, उनके लिए भी इंटरनेट पे पेजेस बने हुए हैं, उनको वो अट्रैक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते हैं, जैसे इंडिया से भी बहुत सारे लोग जाते हैं इसमें, बहुत सारे इस तरीके से किया जाता है ब्रेन वॉश। और सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये आप लोगों को पता है आजकल क्या हो रहा है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड मूवीज, ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो इसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, इज इट क्लियर। चलिए, तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक रह गया ईमेल। ईमेल में दो चीजें आप लोगों से पूछी जाती है, मैं वही आपको पढ़ाऊंगा, बाकी आप लोगों को मैं फालतू नहीं पढ़ाऊंगा। ईमेल तो आपको पता ही है क्या होती है, कैसे काम करता है, उसमें से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, वही पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ नेटवर्क डिवाइसेस है। नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जैसे नेटवर्क अडेप्टर होते हैं, ठीक है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। नहीं दिव्यानी बेटा, इसके बाद टीचिंग की क्लास है आपकी, ये वाली क्लास नहीं होगी, मतलब आज लॉजिक रीजनिंग की कल है, मतलब इंडियन लॉजिक की। तो ये नेटवर्क अडेप्टर्स होते हैं, इनेबल अ कंप्यूटर टू कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर यूजिंग मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस की हेल्प से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको आप नेटवर्क अडेप्टर बोल देते हो। हब क्या होता है, सेंट्रलाइज डिवाइस होती है, समझ रहे हो ना, जो मेन डेटा को अलग अलग कंप्यूटर्स पे क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है, ठीक है जी।
जो जो वो जो बहुत ज्यादा डेटा आ रहा होता है ना, उस सारे डेटे को क्या कर दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है। कैसे? मल्टीपल कंप्यूटर्स में। समझ रहे हो ना? हब सेंटर में रहता है। हब कहां पे रहता है बेटा? हब होता है आपका सेंटर में। तो सेंटर में हब होने की वजह से वो उस डेटे को क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, कभी उस पे, कभी उस पे, कभी उस पे, कभी इस पे, है ना, इस तरीके से। स्विच, स्विच इज अ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस ग्रुप्ड एज वन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट। ये कंप्यूटर कंपोनेंट जो नेटवर्क्स होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। केवल तो आप लोगों को पता है, तार कोई बोलते हैं। और रिपीटर्स कौन से होते हैं? जो वीक सिग्नल होता है ना, उसको फास्ट करने के लिए। जो वीक सिग्नल होते हैं ना, कई बार आपके घर में देखा होगा आपने, रेगुलेटर होते हैं, जैसे रिपीटर होते हैं, वो यूज किए जाते हैं जहां, ताकि जो वीक सिग्नल है उनको क्या किया जा सके, उनको इंक्रीज किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। वीक सिग्नल है उनको इंक्रीज किया जा सके। अच्छा, मैं ना अभी क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को एक लिंक शेयर करूंगा। मुझे लगता है ना, मैं इसको आगे की एक और 1 घंटे की क्लास और ले लेंगे, ठीक है? अभी भाग दौड़ में क्योंकि हो नहीं पाएगा ये। मैं इसको अगली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि 8 बजे क्लास है एक और टीचिंग की, ठीक है? तो मैं फटाफट खत्म करवाऊं तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा रहेगा, ठीक है? थोड़ा डिटेल में पढ़ाना है। हाँ, अभी मैं ना आप लोगों को एक लिंक शेयर करूंगा ना, एक वो एनिमेशन वाली वीडियो है बच्चे। उसमें ना ये मॉडम क्या होता है, राउटर क्या होता है, हब क्या होता है, इसको बहुत बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? ये जो नेटवर्क डिवाइसेस होती है ना, इनको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। आप सब बच्चों ने उस वीडियो को जरूर से देखना। हाँ, टेलीग्राम पे मैं अभी शेयर करूंगा, वो वीडियो को देखना और उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? अपने नोट्स में उस वीडियो को देखना। मेरी वीडियो नहीं है वो, मतलब ऐसे ही किसी अंग्रेज ने बना रखी है, बट मैं खुद उस वीडियो को देख के इस डिफरेंस को समझा था। तो मैं चाहता हूं कि आप भी उस वीडियो को देखें, ठीक है? किसी अंग्रेज ने बना रखी है, उस अंग्रेज की उस वीडियो को देखो। टेलीग्राम पे तो बेटा लिंक आएगा, कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल है, जिसने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो, कॉमर्स नेट अचीवर्स। उस पे लिंक आएगा, वो लिंक आप लोगों को यूट्यूब पे ले जाएगा। उस लिंक पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, उस वीडियो को देख लेना। ये तो पढ़ाया हुआ है। The four quadrants of SWIME are video lectures, specially prepared reading material that can be downloaded on online discussion forum for clarifying time-to-time assessment by experts. SWIME provides a group of 34 channels denoted to telecast high-quality educational program. दोनों सही हैं, दोनों सही है ना? क्योंकि स्वयं प्रभा में आपके 34 चैनल आते हैं, और ये स्वयं के या आप डिजिटल इनिशिएटिव के जितने भी 4 कोडेंट्स हैं उसकी बात की जाती है ना? दोनों सही है। तो मैं अभी लिंक शेयर करता हूं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपने टेलीग्राम ऐप पे जाना है और आपने सिर्फ सर्च करना है कॉमर्स नेट अचीवर्स। आपको एक 52,000 फॉलोअर वाला चैनल मिलेगा, ठीक है? वैसे बहुत सारे लोगों ने फेक भी बना रखे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग हैं इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। आपने उस चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पे आप लोगों को नोटिफिकेशन, मॉर्निंग मोटिवेशन और भी ऐसी चीजें हैं वो मिलती रहेंगी। अभी 8 बजे मिलेंगे, टीचिंग को आज खत्म करेंगे, ठीक है? मुझे तो ये था कि आईसीटी भी खत्म हो जाएगा, बट अभी भाग दौड़ में मैं नहीं चाहता। ईमेल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं कि उसको अच्छे से आपको पढ़ाया जाए, ठीक है जी? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा आज। किस फॉर्मेट में आपकी वीडियो देखूं? देखो बच्चे, आप जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप जो रनिंग कोर्सेज है ना, उसमें से किसी भी कोर्स को शुरू कर दीजिए लाइव देखना। और जो पहले के कोर्स हो चुके हैं ना, उनको 1 बाय 1 रिकॉर्डिंग से कवर करना शुरू कर दीजिए। मतलब आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्लस लाइव शुरू करना है। या आपको लगता है कि मैं पहले कुछ यूनिट्स कवर करना चाहता हूं, तो आप लोग अभी लाइव चाहे मत देखो, थोड़ा रिकॉर्डिंग से जो कोर्सेज, जैसे टीचिंग का कोर्स हो चुका है, रिसर्च का कोर्स हो चुका है, कम्युनिकेशन का कोर्स हो चुका है, आईसीटी अब खत्म हो जाएगा, डीआई अब खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये चीजें हो चुकी हैं, तो उनको 1 बाय 1 आप कवर कर लीजिए। साथ में लाइव भी क्लासेस अटेंड करते रहिए। यस, फरवरी से नए कोर्स, मतलब फरवरी से क्या, अब 24 से ही मान के चलो न्यू बैच ही शुरू हो रहा है, ठीक है? 24 से नया कोर्स है लॉजिकल रीजनिंग का, वहां से भी आप लाइव क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है? चलो मिलते हैं अभी 8 बजे, ठीक है? 8 बजे पिक भेजिए मैंने। ये क्या कहती है? फोटू, ओ फोटू,
Which of the following are the assumptions of Karl Pearson coefficient of correlation? Linear cause and effect relationship, normality, linear in nature, all of the above. एक्चुअली पता है क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूं. लीनियर भी होगा, नॉर्मेलिटी भी होता है, कॉज और इफेक्ट. देखिए इसमें एज सच कॉज ऑफ इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट इट somehow बेस्ड ऑन कॉज और इफेक्ट. समझ रहे हो ना? इट इज नॉट एज कॉज और इफेक्ट की अगर बात करो तो आपका रिग्रेशन आएगा कॉज और इफेक्ट में, बट स्टिल इसकी अजम्पशन में ये कंसीडर किया जाता है. और वैसे भी जब दो चीजें बेटा सही हो जाए ना, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव ही होता है. ठीक है, जब दो चीजें ही सही हैं तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव ही होता है, ऑप्शन बेस्ड. ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच. मिलते हैं 8 बजे, आधे घंटे में. मैं फटाफट खाना खा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है. खाना खा के मिलते हैं. डीआई का कंप्लीट कोर्स मेरी प्रोफाइल में आपको दिख जाएगा, अगर आप वहां से पढ़ाते हो वहां से पढ़ सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एक बार रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिए. क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप प्लस पे हो ना बच्चे, तो आप वेट मत कीजिए किसी कोर्स का. मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि अगला एग्जाम कभी भी आ सकता है, तो इस वजह से वेट मत कीजिए. ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए. पहले सिलेबस एक बार कवर कर लीजिए, एटलीस्ट गो थ्रू हो जाइए. उसके बाद रिवीजन करने में टाइम नहीं जाएगा, सिलेबस कवर करने में टाइम जाता है. ठीक है जी. और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को आईपी वाला वो क्वेश्चन मैं दिखाई दूंगा आप लोगों को. डीआई कंप्लीट हो चुका है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर. 8 बजे आ जाना.